क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि हरि ओम हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि हर दिल में हरि हरि मेरे प्रभु हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। चारों ओर प्रसन्नता फैले और उजियारा छाए। चारों ओर प्रसन्नता फैले और उजियारा छाए। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके दिल खिल जाए। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके दिल खिल जाए। हाय हाय रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया जोगी दुख चिंता को भगाया जोगी। है तुम्हारे प्यार में। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। खुशियों की वर्षा यहाँ होती ज्ञान की दौलत बटती। खुशियों की वर्षा यहाँ होती ज्ञान की दौलत बढ़ती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जब भी मुस्काए ये जोगी दिल सबके खिल जाए। जब भी मुस्काए ये जोगी दिल सबके खिल जाए। इनको देख के दुनिया भर की सब खुशियाँ मिल जाए। इनको देख के दुनिया भर की सब खुशियाँ मिल जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा दिया नाम जोगी जीवन का सार है। हो तेरा दिया नाम जोगी जीवन का सार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा अपार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा अपार है। जो पाया है तुमसे ऐसी कृपा के सुमिरन में। जो पाया है तुमसे ऐसी कृपा के सुमिरन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। लाख आए तूफान चाहे आंधिया हजार हो। लाख आए तूफान चाहे
कठिनाइयाँ भी आकर तैयार हो, सारी कठिनाइयाँ भी आकर तैयार हो। कैसी भी परिस्थिति हो आपसे ही प्यार हो, कैसी भी परिस्थिति हो आपसे ही प्यार हो। ना धन में न भवन में, ना सुविधा में, ना साधन में, ना धन में न भवन में, ना सुविधा में, ना साधन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। दुनिया सारी है दो रंगी, पल में पलटी जाए, दुनिया सारी है दो रंगी, पल में पलटी जाए। मेरा जोगी कभी न बदले सदा ये साथ निभाए, मेरा जोगी कभी न बदले सदा ये साथ निभाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जग की ना है परवाह, तुमको ही भजना, हो जग की ना है परवाह, तुमको ही भजना। तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना। ये राह जो हमने चुनी है उस पे ही है चलना, ये राह जो हमने चुनी है उस पे ही है चलना। जोगी देते हैं शक्ति अब नहीं करना, जोगी देते हैं शक्ति अब नहीं करना। ये श्रद्धा बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना, ये श्रद्धा बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना। जोगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना, जोगी के सत्संग द्वारा हमें भव से करना। सदा पास रहे ये जोगी अब दिन है ये कहता, सदा पास रहे ये जोगी अब दिल है ये कहता। उनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता, इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता। जोगी में श्रद्धा रखकर भव सागर है तरना, जोगी में श्रद्धा रखकर भव सागर है तरना। फिर से जन्म न लेना ना फिर से मरना, फिर से जन्म न लेना ना फिर से मरना। पाया है तुमको जब से छाया है आनंद तब से, पाया है जब से छाया है
जगत है पावन, तू सबसे है मन भावन। मांगे तुझको ही रब से, तू लगे प्यारा सबसे। मांगे तुझको रब से, तू लगे प्यारा सबसे। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। हो सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। बनते हैं सब साधन जोगी के प्रति समर्पण में। बनते हैं सब साधन जोगी के प्रति समर्पण में। निष्ठा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी निष्ठा रहे अखंड तेरे चरणों में। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनकी सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनकी सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। इस जोगी की नजर नुरानी जिस पर है पड़ जाती। इस जोगी की नजर नुरानी जिस पर है पड़ जाती। उस बड़भागी की एक पल में किस्मत है खुल जाती। उस बड़भागी की एक पल में किस्मत है खुल जाती। रे जादू है तुम प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दिल का दरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे सवरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे सवरिया। जोगी क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी
मधुर दृष्टि मधुर वाणी मधुर है चाल इनकी। मधुर दृष्टि मधुर वाणी मधुर है चाल इनकी। मधुर ही रूप है इनका मधुर है शान इनकी। मधुर ही रूप है इनका मधुर है शान इनकी। छोड़ ऐसी मधुरता को जाऊं मैं शरण किसकी। छोड़ ऐसी मधुरता को जाऊं मैं शरण किसकी। योगी रे क्या जादू है योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तुम्हें कैसे बिसराऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तुम्हें कैसे बिसराऊं। तेरे एहसान जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। तेरे एहसान जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे द्वार पे भक्त जो आए तेरे द्वार पे भक्त जो आए दुख और चिंता मिट जाए। दुख और चिंता मिट जाए। भव से वो तर जाए ओ जोगी। भव से वो तर जाए मेरे जोगी। योगी जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी को छूकर आती है जो पावन ये हवाएं। जोगी को छूकर आती है जो पावन ये हवाएं। ये महका देती तन मन को महक जाती फिजाएं। ये महका देती तन मन को महक जाती फिजाएं। जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। ये लगन जो इनसे लागी ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी। योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। नारायण। अभी अमेरिका के साधक दिवाली मना रहे महोत्सव अन्नकूट का। अमेरिका में सब साधक इकट्ठे हुए। अपना अमेरिका का आश्रम न्यू जर्सी में बहुत दूर दूर के साधक एकत्रित हुए।
यहाँ ऊपर के पंडाल में लोग नहीं बैठ पाते, इसलिए नदी के विशाल पट में पंडाल लगा है। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम चला दीक्षा आदि का, फिर 10 से 12 तक 1 बजे तक कार्यक्रम। कुछ 4 बजे से अभी 9:30 बजे तक भरचक कार्यक्रम चल रहा है। अभी अभी वो रेलगाड़ी से समाचार हमको मिले कि न्यू जर्सी आश्रम, अमेरिका के आश्रम में अन्नकूट कार्यक्रम चल रहा है। वक्त बाट देख रहे हैं, लाइन मिल गई उनको। अमेरिका के साधक सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, ठीक बात है। तो आपको मैं गुजराती में बता सकता हूँ, गुजराती ही लोग हैं, लेकिन कुछ हिंदी भाषी भी हैं मेरे प्यारे, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा कि दिवाली का पर्व 5 पर्वों का झुमका है। धनतेरस, काली चौदस, नूतन वर्ष, भाई बीज और लाभ पांचम। हिंदुस्तान में अभी लाभ पांचम की संध्या रात्रि के 9:30 बजे, 9:40 बजे, और वहां बजे होंगे सुबह के लगभग 7:40 हो सकता है। जो भी बजे हों, देश काल में बचता घटता बढ़ता रहता है। लेकिन मैं अमेरिका के साधकों को एक खास बात बताना चाहता हूं कि मेरा कार्यक्रम अहमदाबाद से जम्मू जाने का था। 31 तारीख सुबह में अहमदाबाद से दिल्ली और वही जहाज जम्मू जाने वाला था। एयरपोर्ट के कई साधक आए। उन्होंने कहा कि बापू, अमेरिका में बड़ा भारी तूफान आया है और बड़ी तबाही हो गई, और वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में ज्यादा तबाही हुई। इतने में गंभीरता से उसने कहा कि अपना आश्रम भी है ना न्यू जर्सी में। मैंने एकदम बुलंदियों को छूने वाले आवाज से कहा, मैं क्या उधर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को बाह्य जगत का समाचार नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने कह दिया उधर कुछ भी नहीं हुआ। 1 आध घंटे के बाद वो जहाज जम्मू के लिए उड़ा। हम जम्मू पहुंचे। साधक को बोला कि जब तबाही मची है और वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में ज्यादा नुकसान हुआ है, तो जांच करो अपने आश्रम में नुकसान हुआ है या अपने साधकों के यहाँ। तो अपना दिलीप भाई को भी जोड़ा फोन, और समाचार आया कि आश्रम में भी कुछ नहीं हुआ और साधकों को भी जान माल की कोई हानि नहीं हुई। खाली लाइट पानी का थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम हुआ। बाकी हमारे साधकों को उस सैंडी तूफान ने कुछ भी नुकसान नहीं दिया। मुझे 20 वर्ष पहले की घटना याद आई कि भोपाल में गैस कांड हुआ फैक्ट्री का। वो पाइपलाइन फटी थी जहां से जहरी गैस पसार होता था। रात्रि के 12-1 बजे के बीच हलालपुर 8 किलोमीटर दूर है। लोग सोते सोते उस जहरी हवा के प्रभाव से मर गए, कई विकलांग हो गए। 22,500 लोगों की जान ली वो विदेशी कंपनी के जहर बॉयलरों ने। लेकिन कंपनी के पास में ही ग्रीन पार्क कॉलोनी थी और साईं कंवर राम कॉलोनी थी। उसमें अपने साधक थे और दूसरे एक संत थे, उनके शिष्य थे। तो जहरी गैस जहां से चला तो रेलवे स्टेशन के लोगों को बांकड़े पे बैठे बैठे विकलांग कर दिया या किसी की जान ले ली। 22,000 लोग। फिर सरकारी आंकड़ों ने 0 मिटा दिया, 2200 लिखा। लेकिन वहां जो अमलदार काम करते थे उन्होंने हमें बताया कि 100 की जगह हम 10 बताते हैं, नहीं तो पब्लिक में सरकार की इमेज बिगड़ेगी।
इसलिए 2200 2250 बताया, लेकिन 22,500 लोगों की जान ली। लेकिन आश्चर्य तो ये हुआ कि ग्रीन पार्क सोसाइटी और साईं कवराम सोसाइटी में मेरे और दूसरे संत के साधक रहते थे, उनकी एक की भी हानि नहीं हुई, न अंग विकलांग हुआ, न शरीर में कुछ हुआ। तो मुझे इस श्लोक में और श्रद्धा हो गई और उसकी सत्यता का दर्शन हो गया। आप लोग बोलना, अमेरिका के सब साधक जो अन्नकूट के कार्यक्रम के निमित्त एकत्रित हुए हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद है, बधाई है। लेकिन ये श्लोक पक्का कर लेना। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मेरे न्यू जर्सी के साधक, न्यूयॉर्क के साधक, अमेरिका या विदेश के साधक, आप लोग पक्का समझ लेना कि आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, ऐसा सोचकर अगर दीक्षा दिया हुआ मंत्र जपते हो तो सर्वदा और सब समय में आपका इष्ट देव मंत्र का प्रभाव आपदाओं को दूर से भगाने की क्षमता रखता है, आपका अमंगल नहीं होने देता है। केवल अमंगल को मंत्र शक्ति गुरु कृपा हटाती, ऐसी बात नहीं है। नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल आपके जीवन में ले आती है भगवत भक्ति, भगवत प्रसाद्या मति। नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव भवेते नित्य श्री नित्य मंगलम येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, आनंद रहता है, भीतर की मस्ती रहती। क्लबों में नाच नाच के धूम धूम के बहिरीओ बदली है, हैरान थईने सुखी थवानी दुर्गति एमनी होती નથી મારા ભક્તોની। આપણા ઇન્ડિયન ભક્તો ત્યાં જતા હોય તો નિગુરા જશે, બાપુના શિષ્ય ક્લબોમાં જાય, નાચે અને બહિરાઓ બદલે, સંભવ જ નથી, इम्पॉसिबल। जैसे मेरे को उन्होंने कहा कि न्यू जर्सी में सैंडी तूफान ने कहर मचा दिया है, आपका अपना आश्रम भी है बाबू। मैं क्या उधर कुछ नहीं हुआ, मेरे को बाह्य जगत का कोई समाचार नहीं था। रात्रि को वहां चला और सुबह सुबह इन्होंने समाचार देखे। मैं तो जहाज में था और मैं ये टीवी में नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं दावे से कह दिया कि वहां कुछ नहीं हुआ। और फिर साधकों का समाचार पूछा तो साधकों को भी जान माल की ज्यादा कोई हानि नहीं हुई। लाइट पानी तो होता रहता है, और ये हिंदुस्तान के गए हैं पट्टे, उनको तो हिंदुस्तानी अनुभव है, लाइट पानी जाता आता है, हम तो ज्यों के त्यों रहते हैं। अरे अमेरिका में कम जाता आता है, तो सैंडी ने उसको भी दिखा दिया, लो जाता आता है। अब अन्नकूट का मतलब है कि आप ऐहिक आदि भौतिक वस्तुओं में जीते हो, लेकिन इन पर्वों के निमित्त आदि भौतिक वस्तुओं को भी आप आदि दैविकरण कर देते हो और सत्संग मिलाकर उसको आध्यात्मिक रंग दे देते हो। है तो अन्नकूट का कार्यक्रम, खाने बांटने आदि का, लेकिन भगवान के आगे, गुरु के आगे रख देते हो। और फिर सत्संग की अरदास कर दी, और इतनी भीड़ में मैंने सुना तो मैं वो रेलगाड़ी लेके वहां खड़ी कर दी, जल्दी पहुंचा दी, इधर मंच पे आ गया हूं और आपको सत्संग मिल रहा है। जिसके जीवन में सत्संग है उनके जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं आती हुई दिखती है, लेकिन आपदाएं श्री और नित्य मंगल में बदल जाती है। नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री। श्री एक लौकिक संपदा को भी कहा जाता है और चित्त की प्रसन्नता भी श्री है। राग द्वेष का अभाव भी आंतरिक श्री है, और समता तो श्री की भी श्री है। ऐसे साधकों के जीवन में जो रुपए पैसों से नहीं मिलती, बाह्य श्री तो रुपए पैसों से धनवान, बाहर के धन मिलने से आदमी श्रीवान, संपत्तिवान, डॉलरवान हो जाता है। लेकिन जिनके जीवन में सतगुरु की दीक्षा और सत्संग है,
उनको भौतिक श्री के साथ हृदय की प्रसन्नता, हृदय की शांति, सद्प्रेरणा, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सारी संपदाएं उनके स्वभाव में निखरने लगती है और नित्य नित्य मंगल ही मंगल रहता है। हाँ, इस बार गुजरात को बहुत विशेष लाभ हुआ कि 7 दिन की शिविर दिवाली के निमित्त बच्चों की, बड़ों की, सबकी शिविर अभी संपन्न होगी कल सुबह। अभी बच्चों को इनाम वितरित हुआ, बच्चों की वक्ता बने उनकी है वक्तृत्व सभा भी हमने देखी। बड़े अच्छे ढंग से छोटे छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग करने में सक्षम हो रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वैलेंटाइन डे के बजाय मातृ पितृ पूजन दिवस को हम विश्वव्यापी बनाना चाहते। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी बेटी कुंवारी कन्या प्रेग्नेंट हो जाए, दुष्चरित्रवानों के हाथ लग जाए। कोई हिंदू नहीं चाहता, कोई पारसी नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटी यौवन मजबूत होने के पहले ही खोखले हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो मैं सभी माता पिताओं का और सभी उनके बच्चों का मंगल चाहने की भावना से संकल्प कर बैठा हूं कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस केवल भारत के बच्चे बच्चियों के लिए या उनके माता पिता के भविष्य उज्ज्वल के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति तो विश्व आत्मा में मानती है। अमेरिका के ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी जातियां हैं, सभी के बच्चों को संयम, सदाचार और माता पिता का आदर करने वाली मति गति हो, इसीलिए हम इंटरनेशनल ये कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। अभी से शुरुआत और अपना दीपक भाई और दूसरे कई यहाँ भाई मिलके मातृ पितृ पूजन दिवस को विश्वव्यापी बनाएंगे। तो इससे बड़ा भारी लाभ हुआ है। जिन जिन बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस में रुचि जगाए उनके माँ बाप बड़े संतुष्ट है। मुझे तो अमेरिका के साधकों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि 10 फरवरी अगले साल हमारा सत्संग था रायपुर छत्तीसगढ़, राजिम कुंभ मेले के निमित्त बहुत भीड़ थी। उसमें मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री और दूसरे मंत्री भी सत्संग में बैठे थे और मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस की महत्ता बताई कि गणेश जी ने माँ का प्रदक्षिणा की, सर्व तीर्थमयी माता, पिता की प्रदक्षिणा की, सर्वदेवमय पिता। तो गणेश जी के बड़े भाई इतने प्रथम पूजनीय नहीं हुए जितने गणेश जी हुए, क्योंकि माँ का आदर सारी पृथ्वी के तीर्थों का आदर, पिता का आदर सारे देवताओं के आदर के पुण्य को देता है। तो शिव पार्वती ने गणेश जी को ललाट पर तिलक किया और प्रथम पूजनीय बनोगे बेटे, तुम्हारी सूझबूझ का परिचय समाज को भी मिलेगा और उनकी भी सूझबूझ बढ़ेगी। तो क्यों लड़के लड़की प्रेम दिवस मनाकर अपनी सूझबूझ का दिवाला निकालने वाले आई लव यू, ये तो वैश्याओं को भी शोभा नहीं देता। तो आज की कन्या आई लव यू, आज के छोरे कहें आई लव यू, इससे उनकी मानसिकता हल्की होती है, नीचे के केंद्रों में आती है। और दिन दहाड़े फूल देना, एक दूसरे को छूना, रजवीर्य नाश होता है। तो अकाल मृत्यु और व्हील चेयर पे और जरा जरा बीमारी में भी बेचारे मारे जाते, तकलीफों की खाई में गिरते। तो हम नहीं चाहते कि कोई ईसाई की हानि हो, कोई मुसलमान की हानि हो, सभी का मंगल हो। तो इसको हम विश्वव्यापी तरीके से व्यापक करना चाहते हैं। उस बात पर यहाँ के बच्चे तैयार हो रहे हैं और प्रवचन कर रहे हैं। बाल संस्कार केंद्र के बच्चे, युवा संगठन के बच्चे, विद्यार्थियों की शिविर चल रही है। आप अमेरिका वासियों को अभी से ही थोड़ा इस विषय में सोचना, समझना और सक्रिय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ ये संदेश तुमको ही फैलाना होगा। यहाँ के संपर्क में आकर आप इस देवी कार्य को, क्योंकि आप देवभूमि भारत के संतान हो, मजबूरी के कारण डॉलरों के लिए
जाना पड़ा है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि गए थे पैसे पाने, लेकिन बच्चे खो आए, बच्चों के संस्कार खो आए। ऐसे कई माता पिता बेचारे दुखी हैं। तो उन माता पिताओं को भी मातृ पूजन दिवस शांति, संतोष और उम्मीदें जगाएगा। तो आप लोग अभी जो अन्नकूट के निमित्त इकट्ठे हुए हो, फिर कभी मातृ पूजन दिवस को व्यापक बनाने के निमित्त भी इकट्ठे होना। अभी भी थोड़ी चर्चा कर लेना। और आपको आज लाभ पांचम के दिवस में तो चाहूंगा कि लाभ पांचम, जैसे 5 भूत है ऐसे आज तिथि 5वीं, और विकार भी 5 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवान करे कि इन 5 विकारों से और 5 भूतों के प्रभाव से आप निष्कलंक निर्दोष नारायण स्वभाव को प्राप्त हो। अपने को कामी मत मानना, काम से बचना, लेकिन मैं कामी हूँ अथवा निष्कामी हूँ इस चक्कर में मत पड़ना। मैं तो परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे। आप क्रोध से बचना, लोभ से बचना, मोह से बचना, अहंकार से बचना। लेकिन अहंकार से बचने के लिए 12-12 साल की साधना है, वेद व्यास जी ने शास्त्रों में लिखा। लेकिन उस महापुरुष ने कहा कि जिसको आत्मवेता गुरु मिल जाता है, एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सब गुरु भक्ति से हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के पास बड़े पढ़े लिखे विद्वान साधक भी थे। नरेंद्र की कतार में बैठ सके ऐसे बहुत सारे साधक थे, लेकिन एक साधक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, भोला था। उसको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि रहती थी। अवसर पाकर उसने रामकृष्ण को प्रार्थना किया कि ठाकुर, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ये तो बड़े शास्त्रों की श्लोकों की व्याख्या करते हैं। उस साधक का नाम था लाटू। रामकृष्ण ने कहा फिर क्या है, नहीं जानता तो क्या है, मैं हूं ना, तू मेरे ध्यान किया कर, ठाकुर ठाकुर किया कर। लाटू रामकृष्ण के वचनों को पकड़ के ध्यान मूलम गुरु मूर्ति एकलव्य खिनाई, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वो श्लोक तो नहीं जानता था, लेकिन लाटू का जीवन ऐसे ढल पड़ा। अब लाटू साधक था, उस लाटू साधक में ऐसी योग्यताएं और ऐसी सरलता और ऐसा सहज स्वभाव कि लाटू महाराज के नाम से लोग उनका आदर करने लगे। और वो लाटू गुरु ध्यान करते करते गुरु तत्व में विश्रांति पाने के काबिल हुआ, तो उनका नाम अद्भुतानंद महाराज विवेकानंद ने रख लिया। तो कहाँ लाटू बेचारा भोंदू अनपढ़, और कहाँ रामकृष्ण के वचनों पर श्रद्धा रख लाटू महाराज और अद्भुतानंद महाराज प्रसिद्ध साधुओं में उनका नाम आता है। तो मैं तो तुम्हारी न्यू जर्सी समिति को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि बापू की हाजिरी में कई बापू आते हैं और वो अपनी हाजिरी में भी अपना आश्रम खड़ा नहीं कर पाते, लेकिन बापू के संतान बापू की हाजिरी बिना भी आश्रम खड़ा करके और नित्य उत्सव के रास्ते जा रहे, दूसरों को ले जा रहे हैं। ये कितनी ऊंची भगवान की कृपा है, और इस कृपा को और व्यापक आप करेंगे। लाभ पांचम के दिवस 5 विकारों से और 5 भूतों के प्रभाव से आप नित्य मुक्त अंतर आत्मा चैतन्य में जाकर अपना जीवन भी धन्य करोगे, और इस जीवन को लोक उपयोगी बनाते बनाते दूसरों के जीवन में भी धन्यता लाने का आपको सुअवसर मिलता रहे। यही शुभकामना। शुभ दिवाली, मंगल दिवाली। ओम ओम ओम। नित्य उत्सव आपके जीवन में रहे, नित्य श्री और नित्य संपदा रहे। ये सत्संग से संभव है। नारायण नारायण नारायण। आप मुझे देख रहे हैं अमेरिका में बैठे बैठे। मेरे को आज भक्तों ने पगड़ी बगड़ी पहना है, ये पहना है।
हरिओम हरिओम। अमेरिका के साधक देख रहे हैं अन्नकूट उत्सव के निमित्त इकट्ठे हुए। यहाँ रात है, वहाँ प्रभा सुबह है। 10 घंटे वो हम लोग से पीछे, समय में 10 घंटे पीछे, लेकिन मेरे साधक आध्यात्मिकता में पीछे ना रहे। चाहे अमेरिका में रहे, चाहे यूरोप में रहे, लेकिन घूम फिर के अंतर आत्मा में ही जल्दी आओ, शरीर कहीं भी रहे। नारायण हरि 24 से 28 तारीख। से समाचार आया कि 108 मंदिरों में मातृ पितृ पूजन दिवस का संकल्प किया है, लेकिन उसको और भी अच्छे सुंदर सुहावने ढंग से आप कर सकते, करवा सकते। अमेरिका ही आपका क्षेत्र न हो, पूरी दुनिया आपका क्षेत्र है। जैसे हम यहाँ बोलते हैं तो 167 देशों में समाचार जाते हैं, तो आप अमेरिका वालों को भगवान ने सूझबूझ दी है। 108 मंदिरों में तो मातृ पितृ पूजन दिवस होगा, लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे और देशों में भी प्रेरणा देकर अथवा जाकर भी वहाँ व्यवस्था जमा सकते हो, आप लोग जा सकते हो। और 167 देशों में अपने को सुनते हैं, तो जहाँ भी अपना सत्संग सुनते हैं वहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मना सकते हैं। 167 देशों में, खाली अमेरिका में क्यों? अभी तो इसको विश्वव्यापी करना है, तो उधर भी नजरिया रखो। मैंने कितना बढ़िया काम किया है वो मत देखो, मेरे से और कितना हो सकता है। अभी कुल 167 देशों में अपना लाइव होता रहता है, तो संपर्क करके एक दूसरे को उत्साहित करते। मैं यहाँ से भी उत्साहित करता हूँ। 14 फरवरी में अभी समय है, और जगते जगते जगेगा। RSS वालों के हेडगेवार ने 4 बच्चों को लेकर RSS की स्थापना की। 2 भाग गए, लेकिन उन्होंने उत्साह नहीं छोड़ा। फिर 4 आए, 3 भाग गए। कभी 7 रहे, कभी 2 रहे, कभी 1 रहा, कभी 9 रहे, कभी 15 रहे, फिर 7 हो गए। फिर 7 में से 3 रह गए, लेकिन उत्साह बना रहा, तो RSS व्यापक हो गया। भाजपा उसमें से प्रगटा, और अभी उनकी तो कई जगह पर देश विदेश में उनका तो अपना सक्रियता देखी जाती है। तो अभी पाकिस्तान में भी मातृ पितृ पूजन दिवस होगा, सिंगापुर में भी होगा, सऊदी अरब और जर्मनी वाले साधक भी अपने अपने बलबूते से मनाएंगे। ऐसे जो भी सत्संग सुनते हैं, अमेरिका वाले 108 मंदिरों में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन मैक्सिको और मलेशिया अपने बलबूते पे और नेपाल अपने ढंग से विश्व भर में मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी को मनाएंगे। थाईलैंड और पोलैंड, रशिया और पुर्तगाल आदि जो सुन रहे हैं, वो अभी उधर नजरिया रखना, जिससे हमारे बच्चों में आदि दैविक और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हो और बच्चों के माँ बाप का भी भविष्य मंगलमय हो। आप सभी को मंगलमय दिवाली के नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल की शुभकामना। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। हरि ओम 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 करो। न्यू जर्सी वाले भी लग जाओ। ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम माधुर्य, ओम ओम आनंद, ओम ओम पांडुरंगा, ओम ओम विठला, ओम ओम हरि, ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम। वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राम जी, बाल्यकाल में जो आत्मचिंतन करते हैं उनको शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो जाती है।
संतों का संग, सतशास्त्रों का विचार और ओमकार का जप, बस। नारायण नारायण। ये योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ रहे हैं अजय भाई। जो राम जी ने उपदेश सुना था वो तुम सुन रहे हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमसे पहले भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं। प्रथम बाल अवस्था में संत जनों का संग करना और सत शास्त्रों को विचारना चाहिए। इस शुभ आचार से और अभ्यास द्वारा जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब मनुष्य सबका सुहृद हो जाता है। सबका सुहृद हो जाता है, सब उसे स्नेह करेंगे। हे राम जी, फिर जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं और सब उल्लास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही फिर उसके दर्शन करके सब आह्लादित हो जाते हैं। आत्मज्ञानी के दर्शन से सब आह्लादित हो जाते, पुण्यात्मा हो जाते। हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की शीतल और सुरता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते और जीते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मानव तीनों वे भी आत्मज्ञान के आनंद से तृप्त रहते। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान ऐसी अद्भुत कांति से पूर्ण होते हैं जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी कोई उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसे ही ज्ञानवान की कांति होती है जो राग द्वेष से कभी भी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति ही करते हैं। हे राम जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय हो जाता है। सभी उसका मान करते हैं, सभी उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। हे राम जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। वह तीनों तापों का नाश करने वाला पूर्णमासी के चंद्रमा के समान हो जाता है। हे राम जी, सुरता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक चला जाता है, वैसे ही सुरता और सौभाग्य से वह स्वाभाविक भरपूर हो जाता है। हे राम जी, जिसको ऐसी समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। हे राम जी,
इधर ही थे क्या?